हम हमारे आसपास दो तरह के लोगों को देखते हैं। एक वो जो कि बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो इतना पैसा नहीं कमा पाते, और दूसरे वो जो कि बहुत कम एज में मिलीनियर बन जाते हैं। तो आखिर में उनके पास ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या चीज होती है जो कि हमारे पास में नहीं होता? और जवाब है, उनके पास में कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो कि उन्हें इतनी जल्दी सक्सेसफुल बना देती हैं। और मज़े की बात यह है कि वे इन स्किल्स के साथ पैदा नहीं हुए, उन्होंने ये सारी स्किल्स यहीं पर सीखी है। और अगर आप ये स्किल्स सीख लो तो हो सकता है कि आप भी अपनी कम एज में मिलीनियर बन जाओ या फिर खूब सारा पैसा कमा लो। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आप मिलीनियर ज़रूर बन जाओगे, लेकिन हाँ, अगर आज आपने ये वीडियो देख लिया तो आपका माइंडसेट मिलीनियर जैसा ज़रूर हो जाएगा। नंबर फर्स्ट है मेक योर ओन डिसीजन। अपने डिसीजन खुद लो। आप इन सबको तो जानते ही होंगे। ये है मिस्टर अजय भानगा जो कि मास्टर कार्ड के सीईओ हैं और इनकी सैलरी है $23 मिलियन। ये हैं शांतनु नारायण जो कि एडप के सीईओ हैं, इनकी सैलरी है $31 मिलियन। ये हैं सत्य नडेला जी जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और इनकी सैलरी है $43 मिलियन। इनको कौन नहीं जानता। ये हैं सुंदर पिचाई जो कि गूगल के सीईओ हैं और इनकी सैलरी है $281 मिलियन। इन सब में ये एक बात तो कॉमन है, ये सब किसी ना किसी कंपनी के सीईओ हैं, लेकिन इनकी जो सैलरी है वो इतनी ज़्यादा क्यों है? और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कंपनी के जो मेन डिसीजन होते हैं वो यही लेते हैं और उसी के पैसे इन्हें मिलते हैं। कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा वो डिपेंड करता है इनकी डिसीजन पर, इनकी सोच पर। कंपनी फ्यूचर में क्या करेगी, सब कुछ जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं वो यही लेते हैं और इसी कारण से इनकी सैलरी इतनी ज़्यादा होती है। और ये जो है सिर्फ सीईओज में नहीं बल्कि हर मिलीनियर में होता है। वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेते हैं, बल्कि सही डिसीजन लेते हैं, इसलिए वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाते हैं। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ढंग का करना चाहते हो, कुछ ढंग का, तो अपनी लाइफ के जो बड़े बड़े डिसीजन हैं वो आपको खुद लेने पड़ेंगे। और डिसीजन लेने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप सही डिसीजन लें और सही टाइम पर लें, क्योंकि अगर टाइम एक बार निकल गया तो फिर डिसीजन लेने का कोई मतलब नहीं। और सही डिसीजन आप तभी ले सकते हो जब आपको पता हो क्या गलत है और क्या सही। इस डिसीजन को लेने से क्या क्या गलत हो सकता है और ये आपको दो तरीके से पता लग सकता है। पहला, जब आप स्टार्ट करते हो गलत करते हो, बहुत बार गलत करते हो और फिर टाइम के साथ में आप सही करते हो, तब आपको पता चलता है कि कौन सा डिसीजन गलत हो सकता है। और दूसरा तरीका ये है कि आप उनसे सीखिए जो ऑलरेडी एक्सपीरियंसिबल हैं। उनके लिए आप उनकी बुक्स पढ़ सकते हो, उनके इंटरव्यूज़ देख सकते हो, उनके वीडियोस देख सकते हो। जहाँ से सीख सकते हो वहाँ से सीखो और जानो, तभी आप पता कर सकते हो कि कौन सा डिसीजन आपके लिए सही है और कौन सा डिसीजन आपके लिए गलत। नंबर 2 है पब्लिक स्पीकिंग या फिर कम्युनिकेशन स्किल। वॉरेन बुफेट बताते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव कर लेता है तो उसे लाइफ की किसी भी फील्ड में 50% से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। उनकी भी जो कम्युनिकेशन स्किल थी वो बचपन में इतनी अच्छी नहीं थी और इसीलिए उन्होंने 20 साल की उम्र में कम्युनिकेशन स्किल पर एक कोर्स किया था। आप में से कईयों को लगता होगा कि कम्युनिकेशन स्किल मेरे क्या काम आएगी। देखो, चाहे वो अपने पेरेंट्स को पिकनिक के लिए मनाना हो, चाहे स्टार्टअप के लिए मनाना हो या फिर कंपनी के मेंबर्स को मैनेज करना हो, सभी जगह कम्युनिकेशन स्किल काम आने वाली है। आपके बात करने का जो तरीका है वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। और बात करें पब्लिक स्पीकिंग की तो एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो कि 1 से 2 घंटे बोलने का चार्ज करता है 1.5 लाख रुपए, 4 घंटे बोलने का चार्ज करता है 3 लाख रुपए और 7 घंटे बोलने का चार्ज करता है 5 लाख रुपए। अगर मंथ में वो 20 दिन इवेंट में जाता है तो एवरेज से सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग से वो 70 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। और पब्लिक स्पीकिंग भी कम्युनिकेशन स्किल का एक पार्ट है, या फिर ये कहें कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आई थिंक अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कम्युनिकेशन स्किल हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। नंबर 3 है लर्निंग ए हाई पेइंग स्किल। सभी मिलीनियर के पास में एक ऐसी स्किल होती है जिससे कि उनकी इनकम जनरेट होती रहे। तो आपके पास कम से कम 1 या 2 इनकम जनरेटिंग स्किल होनी ही चाहिए।
नंबर 4 है एक्सपेंस योर मनी वाइजली। मिडिल क्लास फैमिली इसलिए रह जाती है क्योंकि उनके पास जितने भी पैसे आते हैं वो सारे पैसे खर्च कर देते हैं। वही जो मिलीनियर माइंडसेट वाला होता है वो उन पैसे से ऐसी चीज़ खरीदता है जिससे कि रेगुलर इनकम आती रहे, और वहाँ से जो पैसा आता है उन्हें वो खर्च करते हैं, उनसे अपनी विशेष पूरी करते हैं। और एक और सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग अपने 20s में करते हैं कि वो ऐसी चीज़ के लिए लोन लेते हैं जो समय के साथ उसकी वैल्यू कम होती रहती है। ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप लोन प्रॉपर्टी घर के लिए ले रहे हो तो हाँ, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आप रह भी लोगे और टाइम के साथ उसकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, जो आपके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपेंस साबित होगा। नंबर 5 है लर्न टू से नो आर लिमिट योर एबिलिटी। आपने ये देखी होगी कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ या फिर नेता किसी पार्टी में जाते हैं तो वो बिना खाना खाए ही चले जाते हैं, ये कहकर कि उन्हें किसी दूसरी पार्टी में जाना है, लेकिन रियलिटी में ये सही नहीं होता। उन्हें किसी भी दूसरे इवेंट में नहीं जाना होता। ऐसा करके बस वो खुद को दूसरों के लिए कम अवेलेबल बनाते हैं, जिससे कि उनकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो। अगर आप हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो आप खुद के लिए कब अवेलेबल रह पाओगे। ये 5 स्किल थी जिन्हें आप फॉलो करके ज़रूर मिलीनियर बन जाओगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।